नमस्कार, मैं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज हम बात करते हैं HSSC HPSC भर्ती को लेकर, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का एक बयान सामने आया है, जिसमें भाजपा का SC-BC विरोधी चेहरा बेनकाब करने की बात कही जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार को HCS भर्ती पर घेरा है। उन्होंने HCS अफसरों की जारी की गई सूची को लेकर भाजपा सरकार पर SC-BC विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को ढांड रोड स्थित किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जारी HCS अफसरों की सूची में भाजपा सरकार का SC-BC विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया गया है। यह साबित हो गया है भाजपा नहीं चाहती कि गरीब तबके से आने वाले बच्चे HCS अफसर बने। भाजपा ने HCS अफसर बनने का गरीब बच्चों का सपना चूर चूर कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि साल 2019 से साल 2024 तक यानी पिछले 6 साल में HCS भर्ती में SC-BC के बच्चों की अनदेखी की गई है। भाजपा ने HCS भर्ती 2022 में 14 HCS अफसरों के SC आरक्षित पद खाली छोड़ दिए हैं और HCS भर्ती 2023 में 9 SC आरक्षित पद भी खाली छोड़ दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या भाजपा के मुताबिक हरियाणा के SC समाज के बच्चे HCS अफसर बनने के लायक नहीं हैं? दुश्मनी की नजर से देखा जा रहा है। एक तरफ तो रविदासिया और वाल्मीकि समाज के नौजवानों को HCS अफसर बनने से रोकने का खुला खेल किया गया, तो दूसरी तरफ BCA और BCB यानी कश्यप समाज, प्रजापति समाज, जांगड़ा धीमान समाज, पांचाल समाज, कंबोज समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, यादव समाज, इन युवकों को HCS के इंटरव्यू तक पहुंचने से रोका जा रहा है। मैंने 2 बड़े गंभीर बात आपको कही। SC समाज के बच्चों को भर्ती नहीं होने देनी, खुला खेल। BCA और BCB को इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचने देना। जाति अन्याय और भेदभाव का भाजपाई तरीका मैं आपको अभी साबित करूंगा। पहला, एक तरफ तो SC समाज के HCS के आरक्षित पद साल 2019 तक भरे गए। उसके बाद 6 साल से 2 भर्तियां हुई। 2022 HCS भर्ती हुई, 2023 HCS भर्ती हुई, जिसका परिणाम कल 14 जून को निकाला है। इन दोनों में SC समाज के पद ही नहीं भरे जाते, तो HCS अफसर कहां से बनेंगे? तो क्या भाजपा सरकार के मुताबिक इसका ये मतलब है कि हरियाणा में रविदासिया समाज के बच्चे, वाल्मीकि समाज के बच्चे, सैंसी धाणक कोट समाज के बच्चे वो इस काबिल नहीं हैं कि वो HCS अफसर बन सके? दूसरा, बैकवर्ड क्लास में जाति का तरीका और अनूठा है। या तो बैकवर्ड क्लास के HCS अफसर की भर्ती के पद ही नहीं भरे जाते जो BC के लिए रिजर्व हैं, जैसा 2022 HCS भर्ती में हुआ, मैं अभी साबित करूंगा। या फिर BCA और BCB में आपको पता है एक पद के खिलाफ 3 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा, उन बच्चों को बुलाया नहीं जाता। जिस बच्चे की मेज के नीचे से अंडर हैंड सेटिंग हो जाती है या जिसको भर्ती करना है उनका चहेता है BJP का, केवल उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसे ही भर्ती कर लिया जाएगा जब कंपटीशन ही नहीं होगा कोई। तो 1 - 1 0 ये कर रहे हैं। अब इसका सबूत क्या, साक्ष्य क्या? ये तो मुजबानी बात थी, अब मैं आपको सबूत दे रहा हूं। तो आइए HCS भर्ती में SC-BC के खिलाफ इस षड्यंत्र का सिलसिलेवार ब्यौरा देखिए। नंबर 1, HCS भर्ती 2023 SC आरक्षित पद। SC आरक्षित पद थे 31। इंटरव्यू पर SC बच्चे बुलाए 22। आपको भी मालूम है 3 गुना बुलाना जरूरी है।
तो 31 जरब 3 93 बच्चे बुलाए जाने चाहिए थे। अगर 93 बुलाते तो किसी वाल्मीकि का नंबर भी आता, किसी ओड सेंसी धानक का भी आता, किसी रविदासिया का भी आता, ज़्यादा बच्चों का आता। पर आपने 31 पदों पे 22 बुलाए। भर्ती कितने किए? 22। setting.com जो है जहाँ हो गई उसे बुलाया, इसे भर्ती करना है बिटिया को, आपको भर्ती करना, आपको बुलाया, आपको भर्ती कर लिया। 22 बुलाए, 22 सेलेक्ट कर लिए। खाली कितने छोड़े SC आरक्षित पद? 9। क्यों साहब? पूरे हरियाणा में 31 SC बच्चे भी नहीं हैं जो SCS अफसर बन सके। आज मैं पूछता हूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों को, हरियाणा में SC समाज की आबादी अगर आप कम से कम 30 से 35% भी माने तो लगभग 90 लाख से 1 करोड़ है। 1 करोड़ लोगों में SC समाज के रविदासिया और वाल्मीकि जिसकी बहुमत है, बाकी भी समाज हैं SC के, 1 करोड़ लोगों में 31 आदमी ऐसे भी नहीं है जो XCS लग सके, उनके लड़के लड़के। ये तो रिजर्व है, वो रिजर्व में भी नहीं लगा रहे आप। अब 2022 में क्या किया था SC समाज के साथ वो भी देख लीजिए। 2022 SC भर्ती में, HCS भर्ती में SC समाज के आरक्षित पद थे 20। 3 गुना बुलाने चाहिए थे 60 बच्चे इंटरव्यू के लिए SC समाज के। इंटरव्यू में बुलाए 6। 60 की बजाय बच्चे बुलाए 6, भर्ती किए 6। जो 6 बुलाए वो भर्ती कर लिए, खाली छोड़ दिए 14। उपरोक्त से साफ है 2022 और 2023 से 2022 HCS भर्ती में 14 SC समाज के पद खाली छोड़ दिए, 2023 HCS भर्ती में 9 SC समाज के पद खाली छोड़ दिए। बीजेपी ये कह रही है साथियों कि 1 करोड़ रविदासिया, वाल्मीकि, सेंसी, धानक, ओट SC समाज के अंदर इतने बच्चे भी नहीं हैं जो भर्ती के योग्य हैं। ये बात सरासर झूठ है। ये बीजेपी का SC विरोधी चेहरा है। यहाँ ये भेदभाव यहाँ समाप्त नहीं होता। जब HCS भर्ती 2022 हुई और जब 14 पद खाली छोड़ दिए और 3 गुना नहीं बुलाए, तो बच्चों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिख दिया और कहा बीजेपी की सरकार आरक्षण नीति जो बाबा साहब ने बनाई, जो संविधान में लिखी है, उसकी उल्लंघना कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चिट्ठी लिखी, मैं वो चिट्ठी दे रहा हूं, और इस चिट्ठी में बीजेपी सरकार को लिखा आप SC के समाज की आरक्षण नीति के खिलाफ हो, उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है। ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC को भी लिखी और बीजेपी सरकार को लिखी हरियाणा की। ये वो चिट्ठी है, मैं प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, परंतु इन्होंने क्या किया, कूड़ेदान में डाल दी चिट्ठी। ये इनका पूर्वाग्रह है, ये चिट्ठी कूड़ेदान में डाल दी और फिर वही कर दिया जो मैंने आपको साबित करके दिखाया। इससे ज़्यादा जाति क्या हो सकती है। अब आ जाइए बैकवर्ड क्लास पर। बैकवर्ड क्लास A पर आ जाइए। बैकवर्ड क्लास A का मतलब है कश्यप समाज, प्रजापत समाज, जांगड़ा धीमान समाज, पांचाल समाज और दूसरे और जो हमारे बैकवर्ड के साथी हैं। HCS भर्ती 2023 बैकवर्ड क्लास A, कुल BCA के आरक्षित पद हैं 19। तो इंटरव्यू पर कितने बुलाए जाने चाहिए? 19 जरब 3 57। इंटरव्यू पर कितने बुलाए? 19। भर्ती कितने किए? 19। यानी जिस बच्चे की setting.com हो गई या जो बीजेपी का चहेता है, रिश्तेदार है, उसको भर्ती कर लिया, बाकी बुलाया ही नहीं। तो जो गुणी कश्यप समाज, प्रजापत समाज, पांचाल समाज, जांगड़ा समाज, धीमान समाज, नाई समाज, कंबोज समाज, इनके जो बैकवर्ड बच्चे गुणी हैं, उनको कूड़ेदान में दरकिनार कर दिया। और ये केवल इस भर्ती में नहीं किया, 2022 में भी यही किया था BCA के साथ। अब मैं वो आपको आंकड़े देता हूँ। BCA भर्ती 2022 HCS
2022 HCS भर्ती में BCA के कुल पद थे 10। बुलाए कितने जाने चाहिए? 10 जरब 3 30। इंटरव्यू पे कितने बुलाए? 3। भर्ती कितने किए? 3। खाली कितने छोड़े? 7। यानी पूरे हरियाणा में कश्यप समाज का, प्रजापत समाज का, जांगड़ा समाज का, धीमान समाज का, कंबोज समाज का, ठाकुर नाई समाज का, किसी ऐसे बैकवर्ड समाज का BCA का कोई बच्चा ही नहीं मिला नौकरी के लिए भर्ती लायक। सब ये बीजेपी कहती सब नालायक है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी झूठ नहीं हो सकती। आपने SCS नहीं लगाने उनके बच्चे। अब BCB पे आ जाइए, क्योंकि BCA कहते हैं हम BCB के पक्षधर हैं, A के तो नहीं है। BCB में सबसे बड़े समाज हैं हमारे यादव समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज। उनके साथ भी यही भेदभाव और अन्याय। HCS भर्ती 2023, BCB के लिए आरक्षित पद 7। इंटरव्यू पे बुलाए जाने चाहिए 7 जरब 3 21। बुलाए कितने? 7। भर्ती कितने किए? 7। setting.com और चहेते 7 बुलाए, 7 को भर्ती किया। बाकी गुणी बच्चे BCB के भाड़ में जाएंगे। 2022 में और बुरा किया BCB के साथ, यानी यादव, गुर्जर, सैनी के साथ और ज़्यादा बुरा किया। वो क्या? अब वो देखिए। 2022 HCS भर्ती, कुल BCB पद 5। बुलाए जाने चाहिए 5 जरब 3 15। बुलाए कितने? 1। भर्ती कितना? 1। खाली कितने? 4। यानी बीजेपी ये कहती है कि कोई यादवों का बच्चा, कोई सैनियों का बच्चा, कोई गुजरों का बच्चा इस लायक नहीं है कि वो HCS अफसर बन सके। इससे बड़ा SC-BC के साथ धोखा क्या हो सकता है? ये तथ्य हैं, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलता है। हमारा ये कहना है मुख्यमंत्री और सरकार जवाब दे, और हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC जवाब दे। ये किश्त 1 है, इनकी हेरा फेरी की किश्त 2 जल्दी जारी करें।